आजकल हम लोग जीतो हर जगह देखने लगे हैं। जीतो क्या है? जीतो का फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आप पूरी नाम बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पर ऐसा है नहीं। अभी जीतो जैन समाज की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो जैन समाज को दिया है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जैन समाज अहिंसा, सत्य, अनेकांतवाद इन फिलोसफी पे चलता था, उसी जैन समाज में सबसे ज्यादा वर्गीकरण के कारण या संप्रदाय के कारण आपस में डिस्प्यूट्स थे। दिगंबर के श्वेतांबर से, श्वेतांबर में भी हो सकता है कुछ अलग अलग संप्रदाय एक दूसरे को उतनी रिस्पेक्टफुली नहीं देखते थे। दिगंबर में भी कुछ संप्रदाय आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली नहीं देखते थे। जीतो ने जो सबसे बड़ी चीज दी है कि सारे जैन समाज को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। और आज हम ये प्राउडली कहते हैं कि जीतो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कौन दिगंबर है, कौन श्वेतांबर है, कौन मूर्ति पूजक है, ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हो। यहाँ सब जैन है। तो जो जैन धर्म, जैसे मैं कहूँगा कि मैं चूंकि जैन हूँ इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म खुद नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे कितने अजैन फ्रेंड है वो अपनी सारी चीजें, हम लोग की चीजें देख के बोलते हैं यार तुम्हारा धर्म तो बड़ा, इसको अगर सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे धर्म में एक मंत्र है, नवकार मंत्र, जो मैंने बहुत सारी धर्मों का भी अध्ययन किया है। अपने जैन समाज के भी जितने बाकी मंत्र है या उच्चारण है वो सब किसी न किसी की प्रेज के लिए हैं। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भगवान हनुमान का प्रेज करते हैं। अगर हम भक्तांबर पढ़ते हैं तो भगवान ऋषभ देव का, भगवान आदिनाथ का प्रेज करते हैं। लेकिन एक नौकार मंत्र ऐसा है कि जिसमें हम सारे गुणों को प्रेज करते हैं। उसमें कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई एरिया, कुछ भी वार्ड नहीं है। ब्रह्मांड के सभी जो उस गुण से लोग हैं उनके लिए हम प्रेज करते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र कहते हैं तो माँ गायत्री का प्रेज करते हैं। तो इसलिए जैन होना अपने आप में एक हमारे लिए प्राउड फीलिंग। प्राउड फीलिंग होता है। आप जब कोलकाता जीतो के चेयरमैन बने तो डेफिनेटली आप कुछ विजन लेके आए थे। तो कौन सा सबसे बड़ा बदलाव आप लाना चाहते थे? तो जीतो कलकत्ता को देखने में हमारा दो तीन अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी एक सक्सेसफुल हम लोगों ने जीतो डे केयर सेंटर किया है। इसके बाद हम लोग को एक जीतो गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे, जिसके ऊपर अभी विनोद जी दुगड़ एकदम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जीतो गर्ल्स हॉस्टल हम लोग समाज को देने जा रहे हैं, क्योंकि अगल बगल के जितने स्टेट्स हैं वहाँ से लोग, बच्चियाँ यहाँ जो पढ़ने आती है उनके लिए ये एक अच्छी सुविधा क्रिएट कर सकें। इसके बाद हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जीतो का प्रोजेक्ट है आवास योजना, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जितने रेंट पे अभी रह रहा है उतने ईएमआई में उसके पास अपना घर हो जाए। इसके लिए अभी हम लोगों ने एक टीम बनाई है पूरी, और हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं। हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि किस तरह से एक एक भी व्यक्ति जैसा नहीं हो जैन समाज का कि जिसके पास अपना फ्लैट नहीं हो या रहने का साधन नहीं हो, तो उसको किस तरह से एक रीजनेबली उनको वो उपलब्ध करा दिया जाए। मैं जब कलकत्ता का चेयरमैन बना तो मेरा सबसे बड़ा विजन था कि पूरा समाज एक होना चाहिए, जैन समाज। इसका एक रीजन भी था, जो मेरा फर्स्ट टाउन था झुमरीतिलिया, वहाँ मैक्सिमम दिगंबर जैन समाज है। श्वेतांबर जैन समाज के 10 घर से हमेशा बिलो होते हैं, और दिगंबर जैन समाज के 200-300 घर है मिनिमम वहाँ पे, और ज्यादा ही है। तो मैंने वहाँ दिगंबर जैन परंपरा पे हम लोग बहुत भाईचारे के साथ रहे, और पूरी दिगंबर जैन परंपरा का मेरे को पूरा नॉलेज, हमेशा मंदिर जाने से रहने ऐसे सारे बोलते हैं दिगंबर श्वेतांबर से बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा है? अपने संप्रदाय में ना हर चीज, अगर साधु की दिनचर्या बोला जाए तो टफ है, हम्म। लेकिन बाकी ऐसे कुछ नहीं है। वो सब सबकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। फिर जब मैं बोकारो आया तो वो ऐसी सिटी थी कि जहाँ पे कि दिगंबर जैन समाज की संख्या बहुत कम है, श्वेतांबर जैन समाज की संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उनके करीब। तो मैंने वहाँ श्वेतांबर के हिसाब से भी देखा, और एक अच्छा संयोग था कि वहाँ भी श्वेतांबर, दिगंबर और गुजराती सब मिलके प्रोग्राम्स करते थे। जितनी महावीर जयंती है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ जैन मिलन, जैसे जीतो है वैसे वहाँ जैन मिलन है, जिसमें सारे धर्म संप्रदाय के लोग हैं जैन के। तो मैं जब कलकत्ता आया तब कुछ शिखर जी की पुरानी ऐसी यादें थी कि श्वेतांबर दिगंबर का डिफरेंस। तो जब मैं यहाँ, मेरे को ये मौका मिला जब जीतो के चेयरमैन बनने का, तो मेरा एक ही
था कि पूरे जैन समाज को एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाना है। और उसके लिए संयोग से हम लोगों ने नौकार मंत्र का ये जो प्रोग्राम हुआ, इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग किया था, एक शाम महावीर के नाम, महावीर जयंती के पहले दिन। हम लोग की प्लानिंग चली रही थी, तब तक जीतो एपेक्स से नौकार मंत्र का प्रोग्राम आ गया। तो हमने उस प्रोग्राम को फिर नौकार मंत्र के प्रोग्राम के साथ मतलब उसी में एक ही किया। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं वो सब अलग अलग संप्रदाय से हैं। मैंने ये जानबूझ के एकदम प्लानिंग के साथ कि जो वाइस चेयरमैन हैं वो मंदिर मूर्ति पूजक हों, वो उसमें दिगंबर जैन समाज से हो, तेरहपंथ समाज से हो, गुजराती समाज से हो, तो इस तरह से। और फिर हमने सारों समाज के एक एक कोऑर्डिनेटर बनाए अलग से, जो उस समाज में इम्पैक्ट रखते थे, जिनकी उस समाज में पूरी पेट थी, दिगंबर जैन समाज में, श्वेतांबर जैन समाज में, गुजराती समाज में। और हम लोगों ने मिल करके 240 ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे जैन समाज के हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए। हमने एक प्रोग्राम रखा था, वन जैन वन वॉइस, जिसमें सारे समाज के जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को इनवाइट किया और वहाँ पे उनसे पूरी डिस्कशन करके ये प्लानिंग बनी कि भाई अपने को जैन समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और इसके लिए जीतो इज द बेस्ट ऑर्गेनाइज, उनका भी कहना था सब। और वो सब साथ दिए, जिसका कि परिणाम ये हुआ कि पूरा जैन समाज एक अम्ब्रेला में आ गया। मैंने जितने यहाँ पे संस्था है, उनके यहाँ जितने मंदिर है, नौकार मंत्र के पहले मैं एक एक मंदिर खुद से पर्सनली गया हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट किया, सब लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया। मैं जितने सभा संस्था है, सब संस्थाओं में जाके हम लोगों ने मीटिंग की, हमारे कन्वेनर्स ने मीटिंग की, वाइस चेयर ने मीटिंग की, लेडीज विंग वालों ने मीटिंग की। तो उसका परिणाम ये हुआ कि नौकार मंत्र में हमारे पास इतनी डिमांड आ गई, 14,000 पासेज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मुझे याद है मैंने बोला था एक्स्ट्रा पास चाहिए, बोला पास तो खत्म हो गए। 14,000 पास की और डिमांड थी। दिस इज सच अ ग्रेट विजन। इनफैक्ट मैं भी उस इवेंट में थी, और जब अपने ही जैन धर्म में जो दिगंबर श्वेतांबर 22 तोला जो है, सबके गुरु को एक साथ देख के एक ऐसी तृप्ति, ऐसी खुशी हो रही थी, उसे लग रहा था कि हम लोग क्यों बांट रखे हैं, इतना छोटा सा तो है जैन समाज, वो भी अगर अलग अलग हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो इट वॉज रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई होप कि ये आगे भी बढ़ते रहे इसी तरीके से। नौकार मंत्र जब प्रोग्राम हुआ था हमारा, वो 9 अप्रैल को था, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एक साथ था कि इनोग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली में किए थे जी। और हमारे यहाँ कलकत्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम में 1.5 घंटे तक रही। उसी दिन हम लोगों ने ये घोषणा की थी कि इस बार का छमोत्सव हम एक साथ मनाएंगे सारे जैन समाज का। पर सच पूछिए तो मेरे को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि सारे समाज और संप्रदाय के साधु एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर और एक लेवल पे आएंगे। पर मैंने वही कहा कि मेरे को लगता है कि भगवान की कुछ मेरे पे स्पेशल मेहरबानी है कि इस तरह से साधु संतों ने सहयोग दिया ना, उन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए कष्ट उठाया है। मतलब अगर एक दिन में 12 किलोमीटर का बिहार करके आना, फिर वापस उनको 12 किलोमीटर जाना, सभी साधु साधुओं ने, एक साधुओं को सिंघाड़े के उस दिन पूरा उपवास था, सबकी अपने अपनी दिनचर्या चातुर्मास में वो भी, और उस दिनचर्या को निभाते हुए इस प्रोग्राम में आना और अटेंड करना। तो मैं तो आज भी उन सभी साधु संतों को बहुत कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कि उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया और एक जैन समाज में यहाँ उदाहरण क्रिएट किया कि, और ऐसा शायद बहुत कम संजोग होता है। कलकत्ता एक ऐसा महानगर है जिसमें जैन समाज के सबसे कम चातुर्मास होते हैं। अगर आप बॉम्बे की बात करेंगे तो शायद मेरे को लगता है कि सभी जैन समाज के साधुओं का चातुर्मास देखूं तो 100+ ही होते हैं। दिल्ली की भी बात करेंगे बहुत है, बेंगलोर में भी बहुत होते हैं, अहमदाबाद में बहुत होते हैं। कलकत्ता में इस बार हाईएस्ट थे इधर के सालों में, जब से मैं कलकत्ता आया हूँ 2005 से, तो सबसे हाईएस्ट साधुओं के चातुर्मास थे। तो ये कि भी अच्छा संजोग था कि सभी संप्रदाय के साधु साधु यहाँ उपलब्ध थे चातुर्मास, जिससे एक अच्छा मैसेज गया कि सभी साधु साधु, सभी संप्रदाय के, गुजराती, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी। चलिए, ये तो आपने बताया कि आप ये करना चाह रहे हैं कि पूरे जैन समाज को, कम्युनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग और टुगेदर ला पाएं। दैट्स अ ग्रेट थिंग, और इसमें आपको सपोर्ट भी मिल रहा है कि सब सहयोग दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा चेंजेस जो आप लाना चाह रहे हैं पर उसमें आपको बहुत मुश्किलें आ रही है, चेंज नहीं ला पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ी मुश्किल जो मेरे को आ रही है वो सबसे साधारण काम है, लेकिन उसको अभी तक हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं।